नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हम क्लास में देखेंगे उत्तर प्रदेश के लोकगीत। इससे संबंधित हम 35 प्रश्नों का अध्ययन भी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं अगर हम पूर्वांचल क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो पूर्वांचल क्षेत्र में कौन कौन सा है, तो ये कजरी हो जाएगा, सोहरा, बीहरा और चैती। इन लोकगीतों का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? पूर्वांचल क्षेत्र में किया जाता है। ब्रज क्षेत्र का कौन सा है? रसिया है, होरी है और चरकुला है। ब्रज क्षेत्र में रसिया, होरी, चरकुला लोकगीत हो जाएगा। पूर्वांचल क्षेत्र का कजरी, सोहरा, बीहरा और चैती हो जाएगा। पूर्वांचल में और कौन सा है? धोबिया हो जाएगा। और कौन सा? नटवरी, ये भी पूर्वांचल क्षेत्र का है ये। उसके बाद कौन सा है? ये धीवर है। तो नटवरी, धीवर, धोबिया, कजरी, सोहरा, बीहरा और चैती, ये सब कहाँ के हैं? पूर्वांचल क्षेत्र के हैं। ब्रज क्षेत्र का रसिया, होरी, चरकुला, ये तीनों कहाँ के हैं? ब्रज क्षेत्र के हैं। अगर हम बुंदेलखंड की बात करते हैं तो आहला, इसूरी फाग, हरदौल, तो ये सब कहाँ के हो जाएंगे? बुंदेलखंड के। और कौन सा हो जाएगा? शहरा, धुरिया और दीप, देवी और कार्तिक, ये कहाँ के हो जाएंगे? ये बुंदेलखंड क्षेत्र के हो जाएंगे। आहला, इसूरी फाग, हरदौला की मनोती, शहरा, धुरिया, दीप, देवी और कार्तिक, ये कहाँ के हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है ये। अवध क्षेत्र में सोहरा, संस्कार गीत, कव्वाली और बधाई गीत, ये कहाँ के हैं? अवध क्षेत्र से संबंधित है ये। रोहिलखंड क्षेत्र का जो था कौन सा है? लावड़ी, बेहतर ए तवील और रागनी, ये कहाँ का हो जाएगा? रोहिलखंड और पश्चिमी क्षेत्र के हो जाएंगे। कर्मा एवं शीला, ये कहाँ का हो जाएगा? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र का। मिर्ज़ापुर व मिर्ज़ापुर और सोनभद्र का कर्मा एवं शीला हो जाएगा ये। तो इन सभी को आपको याद रखना है क्लास। आइए हम प्रश्नों को देख लेते हैं। कजरी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत है? तो कजरी जो है मुख्य पूर्वांचल क्षेत्र का है और मिर्ज़ापुर और वाराणसी में इस गीत का आयोजन किया जाता है। कजरी जो था ये जो लोकगीत था कजरी, इसको किस ऋतु का है ये? तो इस सावन के महीने का है ये, यानी वर्षा ऋतु में। कजरी लोकगीत का आयोजन वर्षा ऋतु में सावन के महीने में किया जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध वीर रस से भरपूर लोकगीत कौन सा है? तो बुंदेलखंड का कौन सा हो जाएगा? आहला हो जाएगा ये। और जो ये आहला था वीर रस से संबंधित था ये। अगला है ये, जो आहला था ये लोकगीत, ये वीर रस से संबंधित था। इसमें दो भाइयों की वीर गाथा का वर्णन है। वो कौन से हो जाएंगे? आहला और उद्दल। आहला लोकगीत आहला और उद्दल से संबंधित था और ये उनकी वीरता को दर्शाता है ये।
रसिया लोकगीत उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो रसिया ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, मथुरा, वृंदावन और वाराणसी। रसिया लोकगीत का आयोजन ब्रज क्षेत्र में किया जाता है, मथुरा, वृंदावन और बनारस में। रसिया लोकगीत मुख्य रूप से किस भगवान की भक्ति और लीलाओं पर आधारित है? तो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की लीलाओं पर आधारित है। सोहरा लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय सोहर लोकगीत का आयोजन किया जाता है। कब? सोहर लोकगीत का आयोजन बच्चे के जन्म पर किया जाता है। इसका जो क्षेत्र है कौन सा है? अवध और पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है। सोहर जो लोकगीत है ये कहाँ से संबंधित है? अवध और पूर्वांचल क्षेत्र से ये संबंधित है। बिहरा ये पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है। बिहरा का संबंध किससे है? पूर्वांचल क्षेत्र से था ये। और पूर्वांचल क्षेत्र का और लोकगीत कौन सा हो जाएगा? ये कट घोड़वा हो जाएगा। ये कट घोड़वा का संबंध भी किससे है? पूर्वांचल क्षेत्र से। और बिहरा का। बिरहा लोकगीत जो है किस समुदाय या जाति के द्वारा किया जाता है? तो अहीर यादवों के द्वारा जो बिरहा लोकगीत है इसका आयोजन किया जाता है। चैती और जो चैता है जो गीत है ये किस महीने में गाया जाता है? तो मार्च और अप्रैल में। चैती या चैता जो है ये जो लोकगीत है मार्च और अप्रैल के महीने में इसका आयोजन किया जाता है। चैती गीत की मुख्य विषय वस्तु क्या होगी? तो इसका जो प्रेम, बिहरा और प्राकृतिक की सुंदरता है, ये प्रेम, विरह और जो प्राकृतिक सुंदरता है इससे संबंधित जो चैती गीत है इसका आयोजन किया जाता है। फाग लोकगीत किस त्योहार के अवसर पर गाया जाता है? जो फाग लोकगीत होता है ये होली के पावन अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। फाग लोकगीत का आयोजन कब किया जाता है? होली के पावन अवसर पर किया जाता है। अगली जगह इसूरी की फाग उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है? तो ये बुंदेलखंड से संबंधित है। ये इसूरी की फाग कहाँ से संबंधित है? ये बुंदेलखंड से। लावड़ी बहर ए तवील लोकगीत उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो लावड़ी का संबंध रोहिलखंड और पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित है। लावड़ी और बहर ए तवील का संबंध रोहिलखंड और पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित है। ये उत्तर प्रदेश के किस लोकगीत को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में संदर्भ में महत्वपूर्ण माना गया है? तो ये जो है कुंभ मेला। इसका आयोजन जो कुंभ मेला है इसको यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। हरदौला की मनोती लोकगीत का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये बुंदेलखंड से हो जाएगा। हरदौल की मनोत का संबंध किससे है? ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ये उत्तर प्रदेश में विवाह उत्सव के दौरान गाए जाने वाला गीत को क्या कहा जाता है? तो संस्कार गीत। जब विवाह के उत्सव पर कोई गीत गाया जाता है उसे बोलते हैं संस्कार गीत या विवाह गीत। उसका एग्जाम्पल क्या है? बन्ना बन्नी गारी गीत के नाम से भी इसको जाना जाता है। रागनी और ढोला लोकगीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस भाग में प्रचलित है? तो ये रागनी और ढोला जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक प्रचलित है। हरियाणा से जितने भी सटे जिले हैं यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रागनी और ढोला लोकगीत का आयोजन किया जाता है।
मिर्ज़ापुर की में क्या कजरी है, जो उत्पत्ति हुई किस देवी की स्तुति से मनाया जाता है इसको? तो विद्यावासिनी देवी की स्तुति इसके अंदर की जाती है। मिर्ज़ापुर का जो कजरी लोकगीत है, इसकी जो स्तुति की जाती है विद्यावासिनी देवी की स्तुति से इसकी आराधना की जाती है। जो होरी लोकगीत है, इसका संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है? तो होरी लोकगीत का संबंध जो ब्रज क्षेत्र से है। होरी लोकगीत का संबंध किससे है? ये ब्रज क्षेत्र से हो जाएगा। सूफी मत से प्रभावित कोब्बाली उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध गायन है? जो कोब्बाली थी, ये देवा शरीफ और लखनऊ में इसका आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? देवा शरीफ और लखनऊ में। जो पचरा लोकगीत है, इसका संबंध किससे है? तो पचरा लोकगीत का संबंध विशेषकर देवी पूजा के समय इसका किया जाता है। पचरा लोकगीत का प्रयोग क्या किया जाता है? देवी पूजा पर, और ये पूर्वांचल से संबंधित है। ये भर्तृहरि लोकगीत का विषय पर आधारित था। ये तो राजा भर्तृहरि के वैराग्य और त्याग की कथाओं पर यह आधारित था। जो भर्तृहरि लोकगीत था, तो जो भर्तृहरि राजा थे उनके वैराग्य और त्याग की कथाओं पर यह आधारित था। ये उत्तर प्रदेश के किस लोकगीत में ढोलक और मंजीरों का प्रयोग किया जाता है? तो रसिया, फाग और बिहरा। जितने भी ये लोकगीत हैं, रसिया, फाग और बिहरा, इसमें ढोलक और मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। झूला गीत, ये सावन के महीने में इसका प्रयोग किया जाता है, और जब बहन और बेटियां झूला झूलती हैं, ब्रज और अवध दोनों में झूला गीत का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर? ब्रज और अवध क्षेत्र से ये संबंधित है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो ढोला लोकगीत है, किसके प्रेम कथाओं पर आधारित है? तो राजा नल और दमयंती की पौराणिक कथाओं पर जो ढोला लोकगीत है, इन पर ये आधारित है। ये जच्चा गीत किस गीत का दूसरा नाम है? तो जच्चा गीत है सोहर गीत का ही ये दूसरा रूप है, जो नवजात की माता के आंगन में गाया जाता है। यानी जब बच्चे का जन्म होता है, उस समय जच्चा गीत का आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को कजरी की जननी कहा जाता है? तो कजरी की जननी किसको कहा जाता है? तो मिर्ज़ापुर को। मिर्ज़ापुर में कौन सा गीत का आयोजन किया जाता है? कजरी का। साझी गीत उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में कुंवारी लड़कियों के द्वारा गाया जाता है? जो ये साझी गीत था, ये कहाँ से संबंधित था? ये ब्रज क्षेत्र से ये संबंधित है। ये पितृपक्ष के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। जो बधाई गीत है, रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी या किसी बड़े उत्सव या मांगलिक कार्यों के संपन्न होने पर बधाई गीत गाया जाता है। बधाई गीत कब गाया जाता है? रामनवमी पर, कृष्ण जन्माष्टमी पर, या किसी बड़े उत्सव या मांगलिक कार्य पर। खेमटा लोकगीत उत्तर प्रदेश के किस नृत्य गीत शैली का हिस्सा है? जो खेमटा लोकगीत था, ये पूर्वांचल से संबंधित है। भोजपुरी संस्कृति में गाए जाने वाला लोकगीत और नृत्य का यह हिस्सा है। खेमटा लोकगीत कहाँ से संबंधित है? ये पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के लोकगीत में किस रस की प्रधानता सबसे अधिक पाई जाती है? जो उत्तर प्रदेश का लोकगीत है, इसमें श्रृंगार रस, वीर रस,
और करुण रस यानी वियोग रस की प्रधानता सबसे अधिक पाई जाती है। किसमें? जो उत्तर प्रदेश के लोकगीत होते हैं इसमें श्रृंगार रस, वीर रस और करुण रस या वियोग रस की प्रधानता इनमें अधिक पाई जाती है। बुंदेलखंड के पबारा लोकगीत का मुख्य विषय क्या था? यह क्या था? एक ऐतिहासिक लोकगीत है जिसमें युद्ध और योद्धा और राजाओं के पराक्रम की गाथा गाई जाती है। पबारा जो लोकगीत है ये बुंदेलखंड से संबंधित है। इसमें युद्धों और राजाओं के पराक्रम की गाथा गाई जाती है। तेरह ताली भजनों का सामूहिक गायन उत्तर प्रदेश के किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है? तो ये सूफी संतों के द्वारा। जो तेरह ताली का संबंध है ये सूफी संतों की मजार और भक्ति समुदाय से जुड़ा हुआ है। तेरह ताली का संबंध किससे है? ये सूफी संतों की मजार और भक्ति समुदाय से इसका संबंध है। क्लास, यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।